अगले एक हफ्ते पे है, क्या कहना है? देखिए 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ग्रीन क्रैकर्स के लिए अनुमति दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से दिल्ली एनसीआर के अंदर पटाखे बंद हो गए। अब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस बी आर गवई, जिनको सनातन का दुश्मन कह के उनके ऊपर जूता मारा गया, आज उन्होंने पटाखों को जो बैन किया हुआ था वो हटाया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम अब वो सारे लोग जो उनको सनातन का दुश्मन कह रहे थे और उनको जिनको गालियां दे रहे थे और बी आर अम्बेडकर साहब को गालियां दे रहे थे, उन सब लोगों को आज जो है जस्टिस गवाई से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बात समझना चाहिए, जज जो एक न्याय की कुर्सी पे बैठा है उसके ऊपर इस तरीके से जूताबाजी करना और फिर उसको जाति सूचक चीज़ों से उसको बदनाम करना, गाली गलौज करना, उनके मीम बनाना, ये सब शर्मनाक है, ये सब नहीं होना चाहिए था। सर जैसे अभी आपने कहा कि 2000 और अभी फिर 2025 में मतलब अभी पोल्यूशन कम हो गया है, पिछले 7 सालों में कम हुआ, केजरीवाल सरकार में हुआ या सिर्फ 1 साल में कम हो गया भाजपा सरकार में? देखिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं देखा है कि पोल्यूशन कम हुआ है नहीं हुआ है। कोर्ट के यहाँ इस चीज़ को रखा गया है कि एक बार कंट्रोल्ड तरीके से पटाखे चला के देखा जाए और फिर कोर्ट ने कुछ घंटों की अनुमति दी है। और हालांकि जब जब बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगाई जाती हैं तब तब पुलिस की जो है रिश्वतखोरी बढ़ जाती है, क्योंकि पटाखे बेचने वाले उनके ऊपर आप जितनी कंडीशंस लगाएंगे, पटाखे फुड़ाने की आप जितनी कंडीशंस लगाएंगे, उसमें पुलिस की जो है रिश्वतखोरी जो है वो बढ़ जाती है। तो आप जितनी पेचीदगियाँ बढ़ाते हैं उतनी रिश्वतखोरी बढ़ती है। तो इम्प्लीमेंट अगर अच्छे से हो तो बहुत अच्छी बात है। सर जैसे कि बात बढ़ जाता है, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तो भाजपा कहती थी कि जानबूझ के हिंदू सनों पे ऐसे तरीके के बैन लगाए जाते हैं। देखिए भाजपा भाजपा के सोशल मीडिया के ट्रोल जिस जज को सनातन का दुश्मन कह रहे थे और उनका मुंह नीला करके उनके गले में हांडी बांध के उनके मीम बनाए जा रहे थे, आज उन्हीं जज साहब ने पटाखों के ऊपर बैन हटाया है। तो मुझे लगता है कि इसको सनातन धर्म से जोड़ के देखना गलत है। ये एक जज का अपना विवेक होता है। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को लगा कि बैन लगाना चाहिए, उन्होंने बैन लगा दिया। इनको लगा बैन हटाना चाहिए, उन्होंने बैन हटा दिया। इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। सर आरटी का भी के साथ रेखा गुप्ता सरकार आ रही है, तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा? देखिए तो बहुत पुराना जो है प्लान था, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के अंदर ये प्लान पूरा का पूरा तैयार था। आईआईटी कानपुर इसके लिए तैयार था, मगर केंद्र सरकार ने उस वक्त परमिशन नहीं दी। उस वक्त इन्होंने कहा कि साहब ये जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब जो है हवाबाजी है। अब ये वही चीज़ खुद करना चाहते हैं, तो ठीक है करिए। सर साउथ है जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, वहाँ से एक सेक्सुअल हरासमेंट की न्यूज़ आई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्वीट भी किया। देखिए इतवार को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि सार्क देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, उसमें एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसको 4 लोगों ने सामूहिक तौर पे बलात्कार करने की कोशिश की, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको कोई दवा मुंह में खिलाने की कोशिश हुई। उन 4 लोगों में एक उस यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड था जिसका काम था उनको बचाना। उस लड़की ने जब इसकी रिपोर्ट की तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको दबाने की कोशिश की, पुलिस को इसकी एफआईआर नहीं दर्ज कराई। लड़की को डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि लड़की को पैनिक अटैक आ गया है। मगर जब उस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन किया और वो इस मांग पे अड़े रहे तो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और बहुत लेट दर्ज हुई। मगर आज भी यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि अभी तक सीसीटीवी इमेजेस फुटेज बाहर नहीं आई है कि कौन लोग वो थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। अभी भी छात्रों का आरोप है कि पुलिस जो है प्रशासन के साथ मिलके, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस मामले को दबाने की कोशिश में है। तो देखिए
दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, इसका क्या औचित्य है? इसका औचित्य ये है कि वो महिला हैं इसलिए वो करवा चौथ मना रही हैं और जो है टीवी कैमरा जो है उनका वीडियो बना रहे हैं, या वो महिला हैं उसका औचित्य ये है कि किसी दिल्ली के कोने में किसी बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है तो वो महिला वहां पे जाए, बोले कि नहीं बेटा मैं हूं और दिल्ली की मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। तो दिल्ली ने अगर महिला मुख्यमंत्री की मांग की तो इसलिए नहीं कही कि वो छत पे करवा चौथ मनाएंगी टीवी कैमरे के सामने, इसलिए मनाई कि किसी बच्ची को अगर दिक्कत होती है तो वो महिला मुख्यमंत्री वहां पे उसकी मां की तरह खड़ी होगी। मुख्यमंत्री गई, मुख्यमंत्री के पास समय ही नहीं मिला साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जाने का। क्यों नहीं मिला? जाना चाहिए था। आज 3 दिन हो गए, क्या कर रही है मुख्यमंत्री? हमारे लोग गए, हमारे लोगों को तो जाने नहीं दिया। हमारा स्टूडेंट विंग आज वहां पे गया, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको बात नहीं करने दी गई। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल देख रहे हैं तो देश की साख का क्या होगा? पिछले हफ्ते ऐसा ही एक इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ, महिला मुख्यमंत्री है ममता जी, ऐसा है जी, उनकी खूब ट्रोलिंग हुई। देखिए ऐसा है, वेस्ट बंगाल में कुछ हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी उसके लिए आंदोलन करेगी, दिल्ली में भी आंदोलन करेगी। आरजी कार के अंदर हुआ था तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी हैं। अगर दिल्ली में होगा तो इनकी मुख्यमंत्री जो है समय ही नहीं निकाल पाएंगी, उसके विषय में सोच ही नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की गंदी घिनौनी राजनीति करने के लिए ही मानी जाती है। इन्होंने यही किया है, इन्होंने हमेशा से इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति की है। सर एक आखिरी सवाल, आपका बड़े पहले ट्वीट किया है जो अहमदाबाद का इंसिडेंस है, अब वहाँ पे जिला सत्र न्यायालय के जो जज है उनके ऊपर भी। देखिए पिछले 2 महीने में दिल्ली में 2 इंसिडेंट हुए। एक में रेखा गुप्ता को किसी ने थप्पड़ मारा, दूसरे में दिल्ली के देश के मुख्य न्यायाधीश को किसी ने जूता मारा। रेखा गुप्ता जी को जिसने थप्पड़ मारा उसका कोई आपने टीवी पे इंटरव्यू नहीं देखा होगा। उस आदमी को पकड़ के पुलिस ने अब तक जेल में बंद कर रखा है। उस आदमी ने जूता क्यों मारा इस तक की बात आज तक किसी को नहीं पता चली है। वहां पे मौजूद जितने लोग थे, पुलिस के लोग, आम लोग, सबको रोका गया। पुलिस ने सबके वीडियोस, फोन जो है जब्त किए, पासवर्ड लिए, उनमें से वीडियो डिलीट किए ताकि थप्पड़ मारने वाली वीडियो किसी को ना मिल जाए। मगर जस्टिस गवई को जूता मारने वाला वीडियो आज हर फोन में भेजा गया। क्यों? ताकि उनको बदनाम किया जाए, उनको ह्यूमिलिएट किया जाए।